मैं जवाब लेती हूं। तो सुधांशु जी, कल लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में विपक्ष पर वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण वाले हथियार से जो हमला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या वो कुंद नजर आ रहा है? ये तमाम बातें जो अभी गिना रहे थे यहां पर अभय दुबे जी, सुधांशु जी। देखिए, अभय जी जो बोल रहे हैं, वास्तविकता में कांग्रेस की स्थिति कुंद नजर आ रही है। ये मेरा इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। जी सर, ठीक करवाते हैं। क्योंकि इन्होंने जो अभी बोलने की शुरुआत की, ये जिस ढंग के ख्वाबों में जो ख्याली भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ये वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश में इनकी चिट्ठी है। ये वैसे ही है जो जिस जमाने में राशन कार्ड धारक फर्जी पाए गए, करोड़ों ऐसे लोग पाए गए जो कि वृद्धावस्था पेंशन पा रहे थे सिर्फ कागज पे। वैसे ही कागज पे भ्रष्टाचार दिखता है, कागज पे भ्रष्टाचार के आरोपी दिखते हैं। ना नाम का पता, ना असली पता, ना कुछ पता, ना अता पता, ना पता, मगर उसके बावजूद आके प्रारंभ शुरू हो जाते हैं। और यह मैं बात सब प्रमाण इसलिए बोलता हूं। अभी देखिए रोमाना जी, मात्र 6 महीने पहले की तो बात है ना, कैसे छाती पीट कहते थे एलआईसी में घोटाला हो गया, डुबो दिया, सारे के सारे मिडिल क्लास का पैसा, एलआईसी की स्कीम डूब गई। आज क्या है, एलआईसी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रजिस्टर किया है। अभी जब 6 महीने पहले एसबीआई ने लोन दे दिया अडानी को, डूब गया, मिडिल क्लास का पैसा डूब गया, एसबीआई में घोटाला हो गया। एसबीआई ने लास्ट क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है, जो भारत में सर्वाधिक, और पहली बार किसी सरकारी बैंक ने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस से अधिक प्रॉफिट दर्ज किया है। यह है हकीकत, और बाकी है हल्ला जो आप करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर, जब आप ये ख्याली भ्रष्टाचार और एक लाइन में गिनाना शुरू करते हैं तो यथार्थ पे बात किया करिए। भ्रष्टाचार पे जो प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत तथ्यात्मक। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं जी। ये दोनों प्रधानमंत्री स्तर के, छोटे मोटे नहीं। एकमात्र मौका जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि सरकार ने विश्वास मत पैसे देकर रिश्वत के द्वारा किया। 1994 कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, सर्वोच्च न्यायालय में साबित हो गया। बस केवल कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे दोनों विद्वान पत्रकार बैठे हैं, रामकृपाल जी और दुबे जी, उनको पता है कि संसद में विश्वास मत में दिए गए वोट को न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता, इसलिए बच गया। दूसरा, इंदिरा गांधी के खिलाफ धांधली और चुनावी भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया था, हाई कोर्ट ने उनको सजा दे दी थी, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये दोनों मैंने प्रधानमंत्री स्तर के बताए मान्यवर, और ये उस दौर के बताए जब अमित शाह जी, मोदी जी राजनीति में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई अता पता नहीं था। इसलिए जब आप आरोप लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के, और जो आपने तुष्टीकरण कहा तो एक ही लाइन बता देना चाहता हूं, बाकी सब जो आप कह रहे थे, अब भारत में वो दिन चले गए, अब नहीं दिखाई पड़ता कहीं पाकिस्तान के झंडे घाटी, आईएसआईएस के झंडे नहीं दिखते, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे नहीं दिखते। जो हम लोग लखनऊ की भाषा में कहते थे कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो वो भी बोला, अब नहीं दिखता बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ कि छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब चलती ट्रेन और बस में धमाके नहीं दिखते, और चंडीगढ़ से लेके चेन्नई तक और नागपुर से लेके गुवाहाटी तक धमाके नहीं दिखते। इसलिए जो यथार्थ है वो जनता ने देखा। इसी विश्वास पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चूंकि हमने ये करके दिखाया है और जनता ने देखा है, तो वो पुनः जनता उनको समर्थन देगी और पिछली बार से अधिक देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।